टॉपर्स हैं उनके नोट्स हैं ये। हाँ, प्रिंट आउट हम लोग का निकलता है। किसी को भारत का नक्शा बनाना हो तो मतलब इतने से भी मेंस में काम चल जाएगा। आप इस कॉपी को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि उन्होंने मेहनत कितनी की होगी, आंसर राइटिंग कैसे की होगी। हाँ, बेटा बहू दोनों IPS हैं, दामाद कॉर्पोरेट सर्विस में है, एलाइड में ही UPSC के थ्रू, और बेटी बिहार में SDM है। ये छोड़ भी दें हम बिजनेस तो क्या करना है, सारे मेरे फैमिली में है, लेकिन ये हमारा एक टेम्पल है, मंदिर है, यहीं से स्टार्ट हुए थे, डेट एंड भी यहीं से करेंगे हम लोग। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और लल्लन टॉप इस समय है ओल्ड राजेंद्र नगर में। ओल्ड राजेंद्र नगर यानी उन लोगों का हब जो सिविल सेवा में चयनित होने की इच्छा रखते हैं, या UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा की परीक्षाएं हों या तमाम राज्य आयोगों द्वारा जो आयोजित की जाने परीक्षाएं हों। ये जिस दुकान में हम खड़े हैं, इस दुकान का नाम कुमार बुक सेंटर है। हम पहले ही वीडियो में साफ कर दें, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये जानकारी देने वाला वीडियो है, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये नॉलेज शेयरिंग वीडियो है। जब हम ओल्ड राजेंद्र नगर के इलाके में आए, कुछ छात्रों को, साथियों को फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि कुमार बुक सेंटर पे चलते हैं। वो यहाँ का सबसे बड़ा सेंटर है जहाँ पे IAS बनने चले या तैयारी करते छात्राओं का भविष्य टिका रहता है। उन्हें यहाँ पे काम की सारी ज़रूरी चीज़ें मिल जाती हैं और तो और ज़रूरी समय पे गाहे बगाहे करियर गाइडेंस भी मिलते रहते हैं। और इसके अधिष्ठाता, इस पूरे प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता हमारे साथ खड़े हैं। सर, एक बार अपना नाम बता दीजिएगा मुझे ऑन द रिकॉर्ड। अनिल जी, कितनी पुरानी दुकान है ये? दिल्ली में तो 25 साल हो गया। उससे पहले मेरी पटना में दुकान थी। पटना में? हाँ, वहाँ से मैंने गुमटी, जो पान वाला दुकान होता है ना देहात में, उसी से शुरू किया था। पटना में पान की दुकान शुरू? मैंने पान की दुकान है उसी मतलब गुमटी की साइज की थी। जी। पटना में कहाँ पे? उस सैदपुर हॉस्टल था, हाँ। पटना यूनिवर्सिटी का, वहीं पे। और ये यहाँ पे ये सब जो इतना पीला पीला पड़ा हुआ है, ये क्या है? मतलब यहाँ से शुरू कीजिए, आपके शटर से लेके पीछे तक क्या है? ये सब कोचिंग का टेस्ट पेपर अभी प्रीलिम होने वाला है, उसका सब टेस्ट पेपर है। अच्छा। हाँ, जो बच्चे प्रिंट आउट हम लोग निकाल के बेचते हैं। अलग अलग कोचिंग सेंटर का प्रिंट वो है, पेपर है। जी। जैसे ये किसका है? ये है फोरम लर्निंग सेंटर का। जी। ये कोचिंग है यहाँ की? हाँ जी, हाँ। देखिए, मुझे पता नहीं है ज़्यादा IAS वाइस के बारे में। पता होता तो मैं तैयारी कर रहा होता। ये जैसे विजन का है, सबसे ज़्यादा इंडिया सबसे ज़्यादा ये बिकता है विजन का। विजन IAS का करंट अफेयर टेस्ट पेपर। करेंट टेस्ट और नोट्स जो है ना, विजन IAS का सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है ना बच्चे परचेज करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई तैयारी करने आया ओल्ड राजेंद्र नगर में, कमरा ले लिया, कहीं एडमिशन ले लिया, फिर आपके यहाँ नोट्स खरीदने आएगा, सबसे पहला नोट्स क्या खरीदते हैं लड़के? विजन है, बाजीराम है, नेक्स्ट IAS है, बहुत सारे प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे टेस्ट है, ऑप्शनल के लिए अलग अलग फिर है, ऑप्शनल का अलग होता है। ये प्रीलिम्स के नोट्स हो गए। हाँ, ये सारे प्रीलिम्स के हैं, टेस्ट लगे हुए हैं, जैसे मॉक टेस्ट होता है उनका हर वीक निकालते हैं, वो उसको PT एग्जाम के लिए होता है। क्या होता है? प्रीलिम्स टेस्ट फर्स्ट। हाँ, इससे पहले NCERT किताब बच्चा पढ़ेगा, उसके वही बेस्ट है, द बेस्ट। NCERT ही पढ़ना पड़ता है? उसके सिवा कुछ मंदिर है तो NCERT है। नींव NCERT पर रखा जाएगा, उसके बाद पूरा मकान खड़ा होगा। ओल्ड है, 4 टाइम्स 3 टाइम्स NCERT ओल्ड है और न्यू है, दोनों को उनको कवर करना पड़ेगा। सब NCERT पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल, ओल्ड 6 to 12 जो उनको नेसेसरी है, 40-50% तो कवर करता है NCERT उनका लिए। और ये जो नोट्स वगैरह है इतना सारा बेच रहे हैं ये आप लोग, ये टेस्ट पेपर वगैरह हो गया या मॉक टेस्ट जो भी होगा, तो ये कैसे, ये कोचिंग वाले मुहैया कराते हैं? हाँ, कोचिंग वाले बिल्कुल उनको PDF जो है ना वो अवेलेबल करवाते हैं, उनको भी चाहिए, उनके भी नोट्स बिकने चाहिए, उनको मार्केट में बच्चे परचेज करते हैं तो उससे ये हाईलाइट होता है ना कि हमारा भी इंस्टीट्यूट का जो है ना इस तरह का जो बच्चे है जो इंटरेस्ट है उसमें लेता है। बहुत सा हम लोग बाहर में लगाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, वो हम लोग को दे जाते हैं कि आप प्रिंट आउट निकाल के दे दीजिए। हाँ, क्या बोले? वो तो स्टेयर पे रख के चले जाते हैं कि हमको बहुत सारे ऐसे है जो ये मेरा भी प्रमोट होगा, बच्चे परचेज करेंगे। सबके बच्चे आते हैं इंडिया। कहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा आते हैं यहाँ पे? ऑल ओवर इंडिया। मुझे कोई बता रहा था, अभी मुखर्जी नगर में था, वो बता रहे थे मुखर्जी नगर में ज़्यादा हिंदी स्पीकिंग बच्चे रहते हैं और यहाँ पे ज़्यादा अंग्रेजी वाले बच्चे रहते हैं, ऐसा है क्या? जी। हाँ, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी मीडियम का ज़्यादा बोलबाला है यहाँ पे। हाँ, हिंदी के बच्चे थोड़ा आने लगे हैं, जब से दृष्टि यहाँ पर आया ना, उससे हिंदी मीडियम का भी बच्चे आने लगे। अच्छा, और जैसे मान लीजिए ये तो नोट्स हो गए, पेपर ऊपर हो गया,
इतनी किताबें लगी हुई हैं, ये सब कौन पढ़ता है? ये सब बच्चे से पढ़ते हैं, ये सब ऐसे बेसिक बताइएगा अंकल जी, हमको आता नहीं है, देखिए साफ साफ बात है। ये सब बेसिक बुक्स है। एनसीईआरटी लगा हुआ है तब तक, ये बेसिक किताबें हैं, न्यू एनसीईआरटी है, ये सब लगा हुआ है। एनसीईआरटी है सारी। हाँ, इधर ओल्ड वाली है जो आपके पापा जी भी पढ़े होंगे और सब पापा हमारे यूपी बोर्ड में पढ़े थे। यही जो है, ये समझिए, ये जो इतना काउंटर है ये बेस्ट है। इसको बच्चा पढ़ेगा तब अपना कोई भी कंपटीशन हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा इसको। ये बेस्ट है, इसको एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जितना बार पढ़ेगा उतना नया निकलता है इससे। अच्छा, एनसीईआरटी भी एक बार से ज्यादा बार पढ़ना पड़ता है? 4 बार 3 बार पढ़े तभी उसका जो जितना बार पढ़ेगा बच्चा उतना नया निकलता है। अच्छा, हाँ, एक बार में कुछ नहीं समझ में आता है। तुम बताओ भाई, पढ़े हो एनसीईआरटी? तो आप लोग पढ़े हो एनसीईआरटी? बताइए, हाँ बताइए। कितना बार पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी? एक्चुअली एनसीईआरटी का क्या होता है कि मतलब ये बेस है, हर जो भी जितनी भी मतलब हमारी स्टैंडर्ड्स बुक हैं उन्हें पढ़ने से पहले मतलब एनसीईआरटीज़ को पढ़ना पड़ता है। जैसे पॉलिटी है ना, तो पॉलिटी की एनसीईआरटी वो 9th क्लास से स्टार्ट होती है, तो 9th से है। जैसे साइंस है, साइंस की 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, तो 6th क्लास से उसका बेस स्टार्ट होता है ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ है। जैसे कोई आर्ट्स का भी स्टूडेंट है तो उसकी जो साइंस थी वो 10th में छूट गई, तो उसके बाद उसका खत्म हो गया साइंस से, तो उसे दोबारा से जब यूपीएससी में आना है, यूपीएससी में तुम्हें एक जनरल स्टडीज़ के जितने भी पेपर देने हैं उसमें साइंस भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, बेसिक नॉलेज सबका होना चाहिए। वो बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंगली मतलब तुम आगे जैसे अपना स्टैंडर्ड्स बुक पे जाते हो, तो अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो स्टैंडर्ड्स बुक को पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि जो ये बुक है जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, ये सिर्फ आईएएस के एग्जाम को देख के बनाई गई है, तो उसमें उनके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है, पर तुम्हें बेसिक नॉलेज नहीं होगी। गेटवे ऑफ यूपीएससी बीपीएससी मतलब बीपीएससी सिविल पीसीएस, वो तो आपका बिहार हो गया इसलिए आपने बीपीएससी बोल दिया। यूपी वाले तो यूपीपीएससी बोलते हैं। पीसीएस हाँ, पीसीएस हाँ, मैं गेटवे ऑफ समझ गए। जी। मैंने ये बायोलॉजी तो पढ़ी हुई है, ये वाली बायोलॉजी और ये वाली बायोलॉजी पढ़ी हुई नहीं, ये नहीं पढ़ी, शायद वो वाली पढ़ी थी। कौन सी पुरानी वाली, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 11th क्लास हाँ। 12th क्लास की है, क्योंकि इसका जो एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, जैसे बायोलॉजी मतलब पूरा एकदम से उसमें नहीं पूछे जाता है, इसमें एनवायरनमेंट होता है। लास्ट के कुछ चैप्टर आपने देखे होंगे, 12th के 6-7 चैप्टर वो एनवायरनमेंट के हैं। तो इसमें जब यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो उसमें आईएफएस भी होता है, फॉरेन जो फॉरेस्ट सर्विस होता है उसके लिए भी, तो एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए वो इसमें पढ़ना पड़ता है। ये फॉरेस्ट वाला इसमें ओल्ड एनसीईआरटी है। ये इन्होंने सिर्फ एनवायरनमेंट का इससे बायोलॉजी से निकाल के सिर्फ एनवायरनमेंट वाला पोर्शन इन्होंने अलग से प्रिंट आउट कर दिया कि पूरी बुक ना खरीदो, सिर्फ वो चैप्टर रखिए। एक्चुअली क्या है ना कि अब जो नए एनसीईआरटी आ रहे हैं उसमें से ये चैप्टर हटा दिया गया है। अच्छा, लेकिन पुराने मौजूद हैं, हाँ, तो तो हम पुराने को स्टूडेंट्स को चाहिए वो मास्टर फाइल बना के रखे हुए हैं, जो स्टूडेंट को यूपीएससी करने के लिए या पीसीएस करने के लिए चाहिए, उसके लिए हमने रखे हैं। क्योंकि अब तो सीबीएसई में ये है नहीं, तो उन कोर्स को जो है ना उन्होंने वहाँ से हटा दिए हैं, तो उनको अवेलेबल ही नहीं होगा, तो इसलिए हमने उनको मास्टर फाइल बनाए हुए हैं कि उन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सब तैयार कहाँ पे होता है? इतना सारा पेपर, इतना सा किताब, ये सब पेपर कहाँ तैयार करते हैं? कोई कुछ है कोई? अलग अलग है, हर अपना अपना पब्लिशर है, बहुत सारे पब्लिशर है। टॉपर से सबके नोट्स है, जितने टॉपर्स हैं उनके नोट्स हैं ये। हाँ, प्रिंट आउट हम लोग का निकलता है। ये मेरा अपना बिहार के लिए निकला हुआ है, सब इसके लिए है। अच्छा, मैं देख सकता हूँ अंदर जाके उसमें? वहाँ जाके हाँ, टॉपर्स आंसर। अरे यार, मतलब जिन उन्होंने अपने, अरे भाई उनकी हैंडराइटिंग है पूरी। हाँ, तो ये उनके अपने नोट्स होते हैं ना। ये मॉक टेस्ट देते हैं ना, जैसे कोचिंग क्या कराती है, मॉक टेस्ट कराती है एग्जाम से पहले, तो जो वो मॉक टेस्ट लिखते हैं तो वो कोचिंग के पास लिखते हैं, तो जब वो अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो वो मॉक टेस्ट की कॉपीज़ को जारी कर देते हैं कि ये टॉपर्स ऐसे लिखता था, तो वो कॉपीज़ यहाँ होती है। यूपीएससी वाली कॉपीज़ नहीं होती हैं, पर ये मॉक टेस्ट की कॉपीज़ होती हैं। यानी अगर किसी को भारत का नक्शा बनाना हो तो मतलब इतने से भी मेंस में काम चल जाएगा, क्योंकि आपको दिखाना। ये तो बहुत अच्छे, बहुत साफ से लिखा हुआ है, और आप कॉपीज देखेंगे तो और भी वैसे बना हुआ है, मतलब उसमें सिर्फ ऐसे दर्शाना है कि मतलब कैसे ये, उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा एक्चुअल माप दिखाना है, उसका एक्चुअल उसकी जितनी भी मेजरमेंट है वो दिखाना है। सिर्फ इसमें ऐसा है कि मतलब एक कुछ इन्होंने पार्ट्स को जो वो करा होगा कि मुझे ये दिखाना है जोग्राफिकल एरिया को, बस उतना उससे काम चल जाता है। ये तो मतलब बड़ी नायाब चीज़ें हैं ये तो। AIR 49 2020 बैच, 23 के बैच के 34, 36, 51, 72, 79, 88 रैंक के। ये सृष्टि दवास के हैं, अनिमेश प्रधान का है 2023 का सेकंड रैंक होल्डर, लक्ष्य आनंद का है। मैं बाहर आ जाता हूँ, आवाज़ नहीं आएगी अभी ना। हाँ, ये जितने भी टॉपर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब इनका सिलेक्शन हो जाता है तो अपने टेलीग्राम चैनल्स बना लेते हैं,
अच्छा। तो उस पर भी अपनी पीडीएफ्स जो मतलब इन्हें क्योंकि कोचिंग्स इन्हें एवोल्यूशन करके जो इनके रिटर्न में देती हैं तो वो पीडीएफ्स को उनके पास रहते हैं हमेशा से, तो उनको टेलीग्राम चैनल्स पे डाल देते हैं और स्टूडेंट्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कि मतलब हम ऐसा लिख रहे थे या हमारी क्या गलतियाँ थी, कोचिंग ने क्या एवोल्यूशन करा। पता चलता है किसी का टेलीग्राम चैनल बन गया या नहीं बना? ये ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं या मतलब टेलीग्राम पे बने हुए, तो वो उसमें आके अपना शेयर कर देते हैं कि मतलब मैंने ये टेलीग्राम चैनल खोला है, यही मेरा ओरिजिनल है। क्या फेक भी बहुत सारे बन जाते हैं नाम पे, जैसे आपने देखा होगा ट्विटर पे भी बहुत सारे जैसी सिलेक्शन होते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे चैनलों की बाढ़ आ जाती है, मतलब ऐसे सारे बहुत सारे ट्विटर पे आ जाते हैं कि मतलब ये रैंक वो रैंक, फिर उन्हें जस्टिफाई करना पड़ता है मतलब कि ये मेरा चैनल नहीं है, मेरा सिर्फ एक चैनल है टेलीग्राम पे, और ये इस तरह से वो मिल जाते हैं। ये साल 2023 के ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर, हाँ हाँ समझ गया, आदित्य श्रीवास्तव की जनरल स्टडीज़ और एसेस के नोट्स हैं। मतलब उन्होंने मॉक टेस्ट जो दिया होगा अपने कोचिंग में, मतलब आप समझिए इसको इस बात से कि जिसका ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आया होगा, आप इस कॉपी को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि उस दिन उन्होंने मेहनत कितनी की होगी, आंसर राइटिंग कैसे की होगी, कई कई जगह। पहले आईपीएस थे, उसके बाद हाँ, पहले आईपीएस थे, अब आईएएस बन गए हैं। इतना आप जानकारी रखते हैं स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पे? मेरा तो पहले आईपीएस से, आईपीएस मेरा हॉबी है। हॉबी है आपका? हॉबी है। अच्छा, मतलब कि ये कैसे? आपके तो घर में भी आईपीएस आईएएस हैं। हाँ, बेटा बहू दोनों आईपीएस हैं। दामाद कॉर्पोरेट सर्विस में है, एलाइड में ही यूपीएससी के थ्रू, और बेटी बिहार में एसडीएम है। सर रखना पड़ता है ना। अब यही है कि हम लोग का ये हम लोग इसको जो है ना, एक हम लोगों ने टेम्पल की तरह बना के रखे हैं। ये हमारा जो है ना विद्या का मंदिर है, इसी से सब कुछ चलना है। हम बिल्कुल सर, गाइडेंस भी मिलता है यहाँ पे? बिल्कुल सर, नहीं वो तो हम लोग का यही नहीं है। बताए तो अगर जॉब ये छोड़ भी दें हम बिजनेस तो क्या करना है, सारे मेरे फैमिली में है, लेकिन ये हमारा एक टेम्पल है, मंदिर है, यहीं से स्टार्ट हुए थे, डेट एंड भी यहीं से करेंगे हम लोग। कितनी डिपेंडेंसी है यहाँ के लोगों की, ओआरएन के लोगों की, ओआरएन यानी ओल्ड राजेंद्र नगर, ओआरएन के लोगों की इस दुकान पे, इस तरह के जो शॉप्स हैं, इस पे डिपेंडेंसी कितनी होती है यार? अभिषेक आप बताओ। 70 to 80% लोग यहाँ पर रिलाई करते हैं। सब लोग जो है कहीं भी अगर जो है फर्स्ट टाइम आते हैं तो सबसे पहले नाम कुमार बुक डिपो का ही जो जैसे है। मान लीजिए आप जिस पीजी में या जिस हॉस्टल में रहते होंगे, वहाँ पे राशिद या मैं आए तैयारी करने, मैंने बोला अभिषेक भाई तैयारी में हेल्प करो, सबसे प्राइमरी स्टार्ट बताओ, तो आप बोलेंगे कुमार पे जाओ, ये चीज़ें ले लो? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सबसे कम से कम जो है बुक रेफर करना है। जैसे ज्योग्राफी में 11-12 की एनसीईआरटी, और उसके बाद जो है आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, जो स्टैंडर्ड बुक है, जो मार्केट में क्या यूट्यूब में आप देख सकते हैं, बहुत सारे जो टॉपर्स डालते हैं स्टैंडर्ड बुक, वो सारी जो है लिस्ट उन्होंने जो डिक्लेयर किया है। उसके बाद जो है टॉपर्स की जो कॉपी शॉर्टनिंग करना होता है, तब हम लोग रेफर कर सकते हैं कि जो है आप यहाँ से बुक ले सकते हैं। और इनका अपना खुद का भी एक केबीसी करके ये इनका पब्लिशन हाउस है, कुमार बुक सेंटर नाम से, केबीसी वही हो गया ना? केबीसी नैनो करके इनका एक वो है। केबीसी का मतलब होता है कौन बनेगा कंपटीशन पति। करोड़पति तो बहुत लोग हैं, जिसके बाद आजकल हम बिहारी टोन में बोल रहे हैं, जिसके पास 1 कट्ठा खेत है वो सब करोड़पति है। सड़क पर इसका सब करोड़पति है, लेकिन ये हम लोग बनाते हैं शिक्षा के माध्यम से। ये अच्छा पढ़िए, अच्छा बनिए। अगर आप कंपटीशन पति बन गए तो करोड़पति वैसे ही है। एक बात बताओ, आप तो स्टूडेंट्स लोग हो ना, आप जैसे आपने बहुत सारे लोग होते होंगे, स्टूडेंट्स लाइफ में मैंने भी किया है ये, जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड का पढ़ा हुआ हूँ, तो हम लोगों को हमारी यूनिवर्सिटी में जब किताबें रेफ़र की जाती थी तो मतलब एक किताब का दाम है, जब सर्च करते थे हम लोग तो वो 2000-2500 होता था। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइब्रेरी से लेते थे और जाके जीरोक्स करवाते थे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हाँ, फॉरेन बुक का ही होता था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है, सिर्फ रीडिंग्स ही चलती हैं, उन्हें वो रीडिंग्स बोलते हैं, और 2-4 कॉपी फोटो कॉपी शॉप्स हैं और सिर्फ उन पे मिलती हैं, और वो 500-600 रुपये में तुम्हें 4 बुक दे देंगे, और जो बुक्स होंगी वो 5-5 हज़ार की होंगी, क्योंकि ड्यू में एक ऐसा ट्रेंड आया है, पहले ऐसे आया हुआ था, अभी तो मेरा मास्टर्स ड्यू से हो गया, तो वो बहुत फॉरेन की बुक्स लगाते थे, फॉरनर्स की बुक लगती थी, बहुत महंगी बुक होती थी, मिलती भी नहीं थी वो, तो वहाँ रीडिंग्स बिकती थी, उसे रीडिंग्स बोलते थे, और फोटो कॉपी शॉप पे पहले दिन जैसे सेमेस्टर का पहला दिन स्टार्ट हुआ तो वो लाइन लग जाती थी कि एक भी वो वाला कोर्स दे दो। इवन स्टूडेंट से ज्यादा पहले से दुकान मिरांडा कॉलेज के निकट था, अभी मैंने बंद किया है। वहाँ पर रीडिंग्स मिलता था 2500 में टोटल। 2500 का पैकेज हो गया पूरा, सब कुछ मिल जाएगा उसमें। सबका एकदम बहुत अच्छे। एक्चुअली क्या होता था ना कि मॉड्यूल सिलेक्टेड होता था कि ये मॉड्यूल मुझे पढ़ना है, डैट द इसको आप पढ़ लीजिए, या इसको जो है ना फोटो कॉपी जीरोक्स निकलवा लीजिए,
स्टूडेंट जो फोटो कॉपी वाले शॉप वाले भैया होते थे, उन्हें स्टूडेंट से ज़्यादा सिलेबस की नॉलेज होती थी। बोले ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है तुम्हारे इस बार इस सेमेस्टर में, ये है तो और उन्हें ऐसे नहीं है कि मतलब एक का होगा, वो नाम से बता देते थे कि जैसे मैं मैथमेटिक्स से था तो मैंने बोला कि 4 ईयर सीरीज का मेरे को रीडिंग्स चाहिए, तो उन्हें पता होता था कि कौन से चैप्टर हैं 4 ईयर सीरीज में। तो क्योंकि वो बार बार जिरॉक्स कर रहे हैं तो उन्हें मतलब उनका कभी मैथमेटिक्स से शायद उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा, शायद मास्टर्स में मसल मेमोरी में आ गया। उनके मसल मेमोरी में है कि 4 ईयर वाले का एक निकाल दे नोट्स, तो वो पता रहता था उन्हें कि पीछे वाले 2 चैप्टर दे दे। अच्छा, मैं जैसे इन नोट्स के तमाम के दाम दिख रहा था, कुछ के 70 रुपए, कुछ के 50 रुपए, कुछ के 150 रुपए, तो ये तो कमो बेश अफोर्डेबल प्राइस भी है। पेज के अकॉर्डिंग है, जितना पेज है उतना रेट है, उससे ज़्यादा रेट नहीं है। मतलब नोट्स का कोई रेट नहीं है, जितनी फोटोकॉपी की कॉस्ट है उसका रेट। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी या पब्लिकेशन के हिसाब से नोट्स आप 100 पेज का वो निकालोगे तो वो 100 रुपये उसका दाम होगा। मतलब आगे पीछे भी यहाँ सबसे ज़्यादा फोटोकॉपी भी सस्ती है, 50 पैसे की फोटोकॉपी हो रही है, शायद और कहीं नहीं होती होगी। मतलब हर जगह 50% फोटोकॉपी हो जाती है। पूरे ORN में मतलब एक साइड की दूसरी साइड की लगा के 1 रुपये का फोटोकॉपी होती है मतलब यहाँ। तो ये सब चीप एंड बेस्ट है ना, स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है, अदरवाइज कहाँ मिलता एक है। बात बताइए अनिल जी, आप भी बता दीजिए सर, आप सब लोग बताइए, बहुत सारे लोग सेलेक्ट नहीं भी हो पाते होंगे हर साल, उनकी संख्या तो बड़ी होती है जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनके पास क्या रिजॉर्ट होता है ORN में रहने वाले उन लड़कों या लड़कियों के पास? आते हैं बच्चे, हम उसको पहले बताते हैं बेटा सीट है एक मिनिमम हम लोग मान लेते हैं 1000, बच्चे बैठते हैं 5 लाख, लेकिन 1 लाख बच्चा उतना में सिलेक्शन होता है। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं, आप अपना मेहनत करो, अपना पोटेंशियल दिखाइए, वो तो तय है, कोई भी 1000 से ज़्यादा होना नहीं है, उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी तैयारी का एक सिंपल फ़ायदा, बहुत अच्छा फ़ायदा है, आप जिस फील्ड में जाइएगा उसमें आप टॉप रहिएगा। जैसे नहीं होता है, लेकिन भाई अब जिस फील्ड में जाइए, जैसे आप पत्रकारिता में आ गए तो आप टॉप रहिएगा सब जगह। क्या बोल रहे थे भैया आप? मैं तो यही कह रहा हूँ सर कि टाइम ख़राब होता है। मतलब मैं नहीं नेगेटिविटी कुछ ऐसा स्प्रेड नहीं कर रहा हूँ। इनका कहना यही है कि भाई जिसका नहीं हुआ वो तो एक बार सोचेगा ना कि मेरा समय खराब हुआ। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो कोचिंग रन हो रही हैं 95% लोग कोचिंग करने आते हैं यहाँ पे, इस उद्देश्य से यहाँ पे आते हैं ORN में कि तैयारी करना है। लेकिन जो कोचिंग की गाइडेंस है ना वो टू मच इन द सेंस वो बहुत मिसलीड करते हैं। अलग अलग कोचिंग अलग अलग गाइडेंस होता है। जैसे आपको अगर जो है 250 वर्ड लिखना है, 15 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आया उसमें 250 वर्ड लिखना है, तो 250 वर्ड में कितना डायमेंशन कवर करना है प्रॉस और कॉन्स में, वो चीज़ वो लोग अच्छे से डिलीवर नहीं करते हैं। जैसे आप अभी आदि श्रीवास्तव की कॉपी दिखा रहे थे, मेंशन कर रहे थे, उसमें हर एक डायमेंशन जो है उन्होंने शो किया है, पेस्टल फॉर्म में जो है उन्होंने शो किया है, स्टेप फॉर्म में शो किया है। तो ये चीज़ें जो है जो कोचिंग चला रहे हैं ये लोग पूरी तरह से गाइड नहीं करते, वो सिर्फ पढ़ाने पे ओरिएंटेड हो जाते हैं। हम लोग को कंपटीशन क्रैक करने के ओरिएंटेड पे नहीं रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्रैक करने के हिसाब से आए एग्जाम, अगर हम पढ़ने लगेंगे तो फिर PhD हो जाएगी यहाँ पे, ऐसा होता है। यू नीड टू नो बेसिक ट्रिक्स। यस यस। हाँ, उसके अलावा भी सर एक्चुअली जो आप पूछें, शुरुआत यहाँ से हुई थी कि बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया है। मतलब यहाँ सर एक पूरा सिस्टम चल रहा है, लूप चल रहा है, जिसके कारण से मतलब मेरी बात मैं 2 मिनट रखना चाहूँगा, मैं कहना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि यहाँ एक लूप क्रिएट हो गया है, एक पूरा सिस्टम क्रिएट हो गया है जिसमें सर बहुत सारे लोगों को पहले बुलाया जाता है, फिर उनका क्या होगा ये सोचा नहीं जाता। देखिए कंपटीशन है सर, लोग आएंगे, सबका नहीं होगा, ये तो फिक्स है। बट इस UPSC में पर्टिकुलरली वो संख्या बहुत बड़ा हो गया है। वो संख्या बहुत बड़ा होने का कारण यही है कि एडवर्टाइज जिस हिसाब से किया जाता है, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जाता है कि ये होगा वो होगा, ऐसा है नहीं। और अगर मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ सर कि जैसे अगर एक इंसान को टीचर बनना है तो समझता है कि टीचर का जॉब क्या है। एक इंसान अगर क्रिकेट भी बनना चाहता है तो मोर और लेस वो जानता है कि एक क्रिकेटर करता क्या है। बट जो भी UPSC की तैयारी में आता है सर, उसको ये नहीं पता है कि एक SDM या DM सुबह 9 से रात के 8 तक क्या करता है। वो लुभावने बातें सुनकर आता है कि जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे ये रिश्ता आएगा, वो रिश्ता आएगा। तो ये चीज़ सर मतलब ग्लोरिफिकेशन में बहुत सारे लोग खींचे चले जाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हार्डशिप देखे बिना। अभी बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी आ गई हैं यहाँ जो ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है बच्चों की, 12th के बाद जो बच्चे हैं उन्हें भी बुला रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी देंगे, ऐसा तो उसके बाद ना तो वो कोई स्किल्ड हो पा रहे हैं और ना उनके पास कोई प्लान बी रह जा रहा है। तो ये छोटे बच्चे हैं, बहुत अभी छोटे बच्चे हैं जो अपनी मतलब अपने कैरियर को भी पाथ नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। बट UPSC की एक जो रील्स को देख के या फिर कुछ मतलब टीचर्स की ऐसे ओवर मोटिवेशन को देख के जब यहाँ आ जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें मतलब एक ऐसा ट्रूथ फाइंड होता है कि यार अब तो बहुत टफ हो गया। मतलब 5 साल निकल गए, 6 साल निकल गए, और कोचिंग के इतनी मिसलीडिंग एड्स हैं। जैसे आज ही विजन IAS पे 3 लाख रुपए का फाइन लगाया है
और ऐसे कई, एक पे मतलब शुभ्रा रंजन मैम पे 10 लाख का लगाया था मिसलीडिंग एड्स को देने पे, पहले पेज पे ऐड देते हैं इवन। कैसा सर अंकल जी ये बताइए। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज जो है विजन आईएएस पे 3 लाख का फाइन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने आज के डेट में लगाया है, आज की डेट के। ये हम लोगों ने इंसाफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया है कि जब यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले जो है 6-7 महीने पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, जो घटना हुई थी उसको लेकर राव एजेस बिल्कुल उसको ग्रीवियांस रिड्रेसल कैसे हम लोग मैकेनिज्म जो है एड्रेस किया जाए, जबकि यहाँ पे अथॉरिटी सुन नहीं रही थी। फिर हम लोगों ने कई स्टूडेंट मिलके 15-20 स्टूडेंट मिलकर हम लोगों ने अब जो है वो इंसाफ एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन कर दिया है कि स्टूडेंट के लिए। और ये जो हैं इन आप अपने बारे में बताइए जो है जो मैं भी उसी का पार्ट था और मैं इसी ग्रुप का, मतलब मैं भी इस ग्रुप का पार्ट हूँ। और बहुत सारे हमारे साथियों ने मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाया है कि जो मतलब यहाँ स्टूडेंट्स हैं बहुत सारी जो परेशानियाँ झेलते हैं, रूम को लेके, ऑनर की यहाँ बदतमीजी को लेके, रूम रेंट के मतलब ब्रोकर की बदतमीजी को लेके, या फिर कोचिंग सेंटर की मिसलीडिंग एड्स को लेके, कोचिंग सेंटर के मतलब बहुत सारे कोई भी ग्रीवियंस रिड्रेसल कोई भी सेल नहीं है, उनको लेके बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं तो उनको लेके जो परेशानी हो रही है, तो उसके लिए मतलब कि एक ऐसा ग्रुप बने, एक ऐसा मतलब एक स्टेज बने कि सारे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो सेम फील कर रहे हैं कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, तो वो एक मतलब अपनी आवाज़ को, अपनी वॉइस को रख सके। क्या बोल रहे हो बताओ। देखिए सर, मेरा एक अपील है जिस पे मतलब सब लोग प्रॉब्लम्स बता रहे हैं सर, सॉल्यूशन की ओर नहीं जा रहे हैं। मेरे समझ से सर जो कोचिंग इंडस्ट्री वगैरह है, एक तो हम लोग इंडस्ट्री बोल रहे हैं क्योंकि सब चीज़ कॉर्पोरेट टाइप का हो गया है भी वो है ही, क्योंकि अगर मैं एक सोप लेने जाता हूँ सर, ख़राब सोप ले लेता हूँ तो मेरा 30-32 रुपये ख़राब होता है। बट अगर कोचिंग के अंदर सर मैं पैसा लगाता हूँ तो मेरा 2 लाख 3 लाख रुपये बर्बाद होता है। तो सर जो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ है सर, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के एम्बिट के अंदर नहीं आता है सर। तो सर मेरा मतलब बाकी सब छोड़कर मेरा पहला अपील है सर कि उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के एम्बिट में लाया जाए, जितने भी कोचिंग इंडस्ट्री है। इससे क्या होगा सर कि अभी तक क्या है ना कि जो भी वो प्रोस्पेक्टस वगैरह आपको कंज्यूमर की तरह डील कर रहे हैं, तो आप उनको सर्विस गिवर की तरह क्यों ना डील करें। हमें मिलना जाहिर सी बात है। अभी तक एकदम अंकल जी क्या बोल रहे थे आप। अब जो हो गया, अभी जो सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, पहले टीचर का मैंने बहुत गुरु शिष्य वाला संबंध होता था, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था। अब टोटल कॉर्पोरेट सिस्टम हो गया, उसमें न टीचर बच्चों को मैन टू मैन मिलता है, तो उससे आई कांटेक्ट नहीं होता है, तो उसमें बच्चों का मतलब पढ़ाई में थोड़ा अब गड़बड़ी हो रहा है। अंकल जी एक बात बताइए, जैसे मैं देख रहा था कि अभी दिल्ली में एक समय तक, लंबे समय तक ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर ही 2 हब हुआ करते थे। अब मुखर्जी नगर के आसपास वजीराबाद और यहाँ पे भी करोल बाग के इलाके तक स्टूडेंट्स फैलते जा रहे हैं। ठीक है, हर जगह स्टूडेंट्स फैलते जा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स का फ्लो बढ़ा है। और जैसे मैंने या अभिषेक ने, किसी ने 1 साल कोचिंग कर ली, अब उसके बाद 1.5 साल कोचिंग कर ली, अब कोचिंग के बाद हम वहाँ कमरा लेकर तैयारी कर रहे हैं, एक पहले या दूसरे अटेम्प्ट में। ठीक है कि अब हमारी भी अभिलाषाएं हैं कि हम चुने जाएंगे। तो इतना लगातार फ्लो बढ़ रहा है, तो कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये सब कोचिंग वालों की बदमाशियों की वजह से होता है, कि कोचिंग वाले इतना ज़्यादा लुभा लेते हैं कि यार आप आओ तो हम बना ही देंगे आपको। हाँ, मतलब क्या सच्चाई क्या अंकल जी आप बताइए। सच्चाई है कि कुछ जो कोचिंग वाले हैं मेरे को मतलब बच्चों को गुमराह भी करते हैं। मैंने कोई आईएएस भी नहीं है, लेकिन सब जगह लिखेगा आईएएस आईएएस। लगता है कि आईएएस तो कुछ है ही नहीं। आईएएस को इतना मजाक बना लिया है कि मतलब आईएएस कुछ है ही नहीं। रोज हिंदू पे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, सारे मतलब फेक एड्स चलते हैं। इवन आप जब राज्यसभा में बहस हो रही थी, तब जो हमारे राज्यसभा के 22 वो हैं, अभी 22 प्रेसिडेंट है उन्होंने, धनखड़ जी ने बोला कि जो एड्स आते हैं वो मैं रोज परेशान हो जाता हूँ कि मैं सुबह के 2 पेज मुझे सिर्फ यूपीएससी के एड्स के लिए पलटने पड़ते हैं। अगर वो बच्चों के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, जाके बच्चों के लिए जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो एड्स के लिए पैसा कहाँ से लगा रहे हैं। पेज का ऐड का पैसा बहुत महंगा होता है। मोटिवेशनल स्पीक रखते हैं वो लोग, ऐसा आपको मोटिवेट कर देंगे कि आपको भैया कोचिंग में आइए, हम आईएएस बना के भेज ही देंगे आपको। और कोचिंग के अंदर कैसा होता है? कोचिंग का क्लासरूम कैसा होता है? कोचिंग का क्लासरूम कितना लोग होते हैं एक बैच में? 400 से 450 बच्चे बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं। ये नेक्स्ट आईएएस में बात बता रहा हूँ। बच्चे क्या पढ़ेगा? एक दिन भी एक टीचर से नहीं मिल सकता है। मैंने ये नहीं बोल रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है वही खत्म हो गया। टीचर आपको बता दें, टीचर जैसे 2.5 घंटे क्लास होनी है, तो टीचर इंटर करते हैं, क्लास में अपना जो है लेक्चर लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। नो इंटरेक्शन, जीरो मतलब इंटरेक्शन रहता है। और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि जब टॉपर्स आते हैं यहाँ पे, अपनी जो है वो डायरी लेकर आते हैं कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके जो है चीज़ें पॉइंट आउट करके वो लाते हैं। तो यहाँ जब बोर्ड में लिखाने लगते हैं, मैं आपको मयूर हजारिका का उदाहरण दे रहा हूँ। मयूर हजारिका जी जब पिछले साल जो है उन्होंने टॉप किया था, तो वो आए डायरी लेकर, वो नोट डाउन करने लगे। तो उतने में सीएमडी साहब आते हैं और वो जो है कहते हैं कि इसको आप बाद में कर सकते हैं, पहले आप जो है थोड़ा सा पीछे जो प्रचार का है उसका जो है आप कर दीजिए, एडवर्टाइजमेंट वाला।
तो ये मतलब ये हम लोग सामने हम लोग देखें इस तरह की चीज़ें। आप लोग जो असली जो कोर था वही नहीं जान पाए। बिल्कुल, जो हम लोग जानने के लिए जो है वहाँ पे आए थे, वो बिल्कुल हम लोगों से जो है डाइल्यूट कर दिया गया। जी, एक बात बताइए, जैसे मैं कोरा एक वेबसाइट है, कोरा वेबसाइट पे कई सारे फोरम सवाल जवाब चलते हैं, तो मैं वहाँ पे पढ़ रहा था कहीं पे, तो कुछ लोगों ने ऐसे भी उदाहरण दिए कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कुछ लोग आए रहने, वो रहे यहाँ पे, उन्होंने कोई कोचिंग नहीं की, कभी टेस्ट सीरीज़ कभी कुछ भी खरीद के पढ़ा और सिलेक्शन हुआ उनका। बहुत चंद उदाहरण ऐसे कि बिना किसी कोचिंग के जाल में फंसे वो यहाँ निकाल ले गए, बस यहाँ पे किताबें खरीदी, यहाँ से नोट्स लिया, लेकिन पढ़ाई की अपने दम पे। कोचिंग एक ज़रूरत है, मतलब यदि बच्चे प्री पढ़ा जैसे एनसीईआरटी पूरा पढ़ के जाएंगे और जो बेसिक बुक्स जो है पढ़ के जाएंगे, तब कोचिंग करते हैं तब कोई ठीक है, उसके बाद लेकिन हम बहुत साथ देखते हैं, जब प्रैक्टिकल बोल रहे हैं कि जो आया बच्चा 6 का एनसीईआरटी किताब खोजने आ रहा है और उसका क्लास चल रहा है, वो हम सलाह देते हैं यही सारे बच्चों को कि आप पहले घर से पढ़ के आइए पूरा जितना भी बेसिक बुक्स प्लस एनसीईआरटी, उसके बाद आप कोचिंग में एडमिशन लीजिए, आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। जो आप कोरा में बता रहे हैं वो एक्चुअली क्या है कि बाहर से जो है आईआईटी कानपुर से, आईआईटी दिल्ली से, ऐसे वो लोग आ जाते हैं, बाहर नौकरी करके आते हैं, तो वो उनके जो है एक सीक्वेंस में रहते हैं, सीनियरिटी में वो बता देते हैं, गाइडेंस कर देते हैं, तो वहाँ यहाँ पे आते हैं वो लोग सिर्फ जो है पढ़ने और टेस्ट सीरीज करने के लिए आते हैं, कोचिंग वो लोग नहीं लेते हैं। ये जो है फिर बाद में जब वो उनका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वही लोग बोलते हैं कि जो है मेरा जो है इस कोचिंग से सिलेक्शन हुआ है, मेरे इस कोचिंग से सिलेक्शन हुआ है। कि उसमें क्या है कि जो मॉक टेस्ट बाद में ये मॉक इंटरव्यूज़ कर लेते हैं, सारी कोचिंग वो फ्री लेते हैं, तो हर जो इतना भी एस्पिरेंट्स मेंस क्वालिफाई करे होते हैं तो वो मॉक इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, तो जो फ्री मॉक इंटरव्यूज़ के लिए गए तो वो उसे अपनी कोचिंग से दिखा देते हैं। अपना सबका कैंडिडेट वो एक हो गया। एस्पिरेंट्स चाहता है AIR 11 4 जगह से पढ़ा हुआ है। वो एस्पिरेंट्स जो आता है वो सबका हो जाता है, क्योंकि उसने हर जगह मॉक इंटरव्यूज़ दे दिए होते हैं आधे घंटे के। आप आईएएस, भगवान की कृपा है कि आप बन गए, जो आईएएस बन गए, कोई आईपीएस बन गया कोई, लेकिन बच्चों को दिग्भ्रमित मत कीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे अंकल, ये तो नीतीश कुमार के साथ आपकी फोटो है। एक जिला के हैं भैया, नीतीश कुमार आपके साड़ू भाई हैं? ये हम लोग एक जिला के हैं, नालंदा नीतीश से। तो सबके हैं। तो ये नहीं बोले कि भाई एक जिला के हैं तब से, एक जिला के हैं तब सब बोलते हैं। बहुत सारी में से रहने की प्रॉब्लम है यहाँ। नहीं, वो तो हम अभी चलते हैं उधर और बात करेंगे आपसे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिविल सर्विस की तैयारी से आपका विजडम जो है वो बिल्कुल टॉप लेवल पे आता है। आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आप ईमानदारी से अगर पढ़ाई किए हैं, सिर्फ पढ़ाई किए हैं, तो आप सामने वाले बंदे को जो है तुरंत आप पहचान जाओगे किस स्तर का सोच रहा है, कहाँ पे सोच रहा है, किस डायमेंशन में वो जाना चाहता है, तो विजडम बहुत अच्छा जाता है उसमें। मैं अपने गुरु जी की एक बात जानता हूँ, उन्होंने मुझे सिखाई थी कि यार कोई भी पढ़ाई, आप रात में एक पन्ना भी पढ़ के सोए हो किसी किताब का या किसी अखबार का, वो बुरा कभी आपका बेकार नहीं जाएगा। जीवन में कुछ भी पढ़े हो तो बेकार कभी नहीं जाएगा। भगत सिंह का मैं आपको बता दूं, भगत सिंह जब ये कहते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो मैं तो ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि केवल आप जो है मैं भगत सिंह जो किताब उसमें है, तो उसमें केवल आप मैं नास्तिक क्यों हूँ निबंध पढ़ जाइए। आप वो निबंध केवल पढ़ लीजिए, केवल उतना 6 पेज है, केवल उसको आप पढ़ लीजिए, आपके सारे के सारे सॉल्यूशन जो है, अंकल जी बोले मेरे पास किताब है। बहुत सारे सॉल्यूशन निकल आएंगे कि हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे वो किस डायरेक्शन में, किस देश को जो है किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते थे। तो मैं तो ये सबसे अपील करना चाहता हूँ कि थिंकिंग। अभी एक मतलब नई डिबेट है कि स्किल और यूपीएससी की नॉलेज को लेके एक, जैसे अभी अभी हम लोग बाहर भी चल के बात करते हैं, बीपीएससी में बात करके पीएम के इकोनॉमिक करते हैं। अभी हम हैं यहीं पे हैं। अभी और भी लोग हैं, इनको अंकल जी को दुकान नहीं बढ़ानी, हम लोग रोक लिया इनको। चलिए, ये बातचीत है इस किताब की दुकान से, यूपीएससी के तमाम एस्पेक्ट्स पे, तैयारियों की दुश्वारियों पे और तैयारियों में लगने वाले संसाधनों की ज़रूरतें कैसे पूरी होती हैं, उन पर भी हमारी यात्रा जारी रहेगी। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे राशिद, बने रहेगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।